क्या आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी को लेकर चिंतित हैं और इसी परीक्षा में शिक्षक बनना चाहते हैं? इसीलिए DR ब्रदर क्लासेज आपके लिए लेकर आया है रीट 2020 स्पेशल कोर्स निःशुल्क। टू ज्वाइन दिस कोर्स प्लीज सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं गणित की एक और महत्वपूर्ण कक्षा, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। आप सभी को बता दूं, रीट लेवल फर्स्ट के सिलेबस में प्रतिशत कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यह हमें लाभ हानि, साधारण ब्याज, इनमें हमें बहुत सहायक प्रश्नावली होने वाली है। इसलिए हमें प्रतिशत का बेसिक आना बड़ा जरूरी है, इसलिए हम प्रतिशत को पढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं आज की हमारी प्रश्नावली प्रतिशत। आप सभी साथी ध्यान दें, बिल्कुल बेसिक से समझे, ये समझ करना पड़ेगा परीक्षा में नहीं आएगी। ये बिल्कुल परीक्षा में इनडायरेक्ट इसका लिंक है, भले हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा, लेकिन ये आएगा तभी हम लाभ हानि या फिर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हम ज्ञात कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत अर्थात परसेंटेज। कहते किसे हैं, किस प्रकार हम इसे परिभाषित करें। आप सभी को बता दूं, एक ऐसी भिन्न होती है, ये जो प्रतिशत होती है, एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर सदैव कितना होता है, 100 होता है। हर कितना होता है इसका, 100 होता है। ये बिल्कुल आप याद रखना, आगे तक हमारे काम में आएगा। एक ऐसी भिन्न जिसका हर 100 होता है। अब हम आपको बता दूं कि किसी वस्तु को मान लीजिए x प्रतिशत हमें पता करना है, तो x प्रतिशत बराबर क्या होता है। x प्रतिशत का मतलब होता है किसी वस्तु के सौ बराबर भागों में से एक, अर्थात 100 बराबर भाग करेंगे हम किसी वस्तु का, उनको बांटेंगे, तो यहां पर x का मान जितना भी होगा उतने भाग उतना उसका प्रतिशत हो जाएगा। आप सभी साथी समझ सकते हैं, किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से एक भाग जो होगा वो x प्रतिशत होगा। ये बात यहां पर इसे समझने के लिए काफी है। अब आप सभी को मैं बता दूं कि हमें कई बार दे दिया जाता है किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलिए या फिर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। जब ऐसी स्थिति होगी तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत बराबर, मान लीजिए हमारे पास x प्रतिशत है, तो एक ऐसी भिन्न जिसका हर सदैव 100 होता है, तो इस x का जो हर होगा कितना होगा, 100 होगा। कितना होगा, 100 होगा। अर्थात ये जो निकलेगा, क्या निकलेगी, ये भिन्न निकलेगी। क्या निकलेगी, भिन्न निकलेगी। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि यदि हम प्रतिशत में किसका भाग दें, 100 का भाग दें, तो हमें क्या प्राप्त होगी, भिन्न प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, भिन्न प्राप्त होगी। ठीक इसके विपरीत, जैसे हमारे पास क्या है, कोई भिन्न है, कोई क्या है, भिन्न है। मान लीजिए x कोई भिन्न है हमारे पास, तो हमें किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, x गुणा 100। ये x क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न, गुणा 100 बराबर कितना आएगा, क्या आएगा हमारे पास, प्रतिशत। अर्थात इसका मतलब हमने क्या समझा कि यदि हम किसी भिन्न को किससे गुणा करें, 100 से गुणा करें, तो हमारे पास क्या आएगा, प्रतिशत निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, प्रतिशत निकल कर आएगा। एक को समझने के लिए हम उदाहरण ले लेते हैं, जिससे आप सभी के जो कंफ्यूजन यहां पर थोड़ा सा क्रिएट हो रहा होगा वो बिल्कुल क्लियर हो सके। हम सबसे पहला उदाहरण लेते हैं कि 16% को भिन्न में बदलिए, भिन्न में परिवर्तित कीजिए।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भिन्न में बदलने के लिए, जब हमें प्रतिशत दिया हुआ होगा तो उसके बटा में कितना करेंगे 100 करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगी, भिन्न प्राप्त होगी। ठीक इसी प्रकार हम इसे हल करते हैं। कीजिए कि 16/100 किसमें बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो हमें ये अपनाना पड़ेगा। जब हम इसको अपनाएंगे तो फिर इसको हम किससे काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। इसको कितनी बार, 4 चौके 16 और इसको 25 बार। बताओ इन दोनों को काट सकते हैं या नहीं, तो हमें जो भिन्न प्राप्त हुई कितनी हुई, 4/25। अर्थात हमने 16% को भिन्न में बदला तो भिन्न कौन सी आई, 4/25। ठीक है। और ठीक इसी प्रकार जब हमें किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, जैसे हमारे पास है 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। अगर हमें इसे भिन्न है, 3/4 क्या है, एक भिन्न है, इसे हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, भिन्न गुणा 100 करेंगे। तो कर दीजिए 3/4 गुणे 100 बराबर क्या प्राप्त होगी, हमें प्रतिशत प्राप्त होगी। काट दीजिए, कितने बार कटेगा, 25 बार। अब किसको क्या करना है, हमें 3 गुणा 25 कर दीजिए, कितने आए 75, अर्थात कितने प्रतिशत हो गए, 75%। आशा करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद हम और छोटे छोटे सवालों से बड़े सवालों की तरफ चलेंगे। आप सभी साथी जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और सभी साथी हमें बताएं कि हमारी कक्षा कैसी लग रही है, आप कमेंट करके बताएं। और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। साथियों अब हम कुछ छोटे छोटे सवालों से चलते हैं, कुछ बेसिक से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमें पहला प्रश्न दे दिया गया कि संख्या 32 80 का कितना प्रतिशत है, 80 का कितना प्रतिशत है। आप अगर इस सवाल को ध्यान से समझेंगे तो इसके आधार पर आप बड़े से बड़े सवाल हल कर ले जाएंगे। केवल आपको ये समझना है, आपको केवल इतना सा समझना है कि हमें किस संख्या का प्रतिशत निकालना है। 32 का हमें ये प्राप्त करना है, 32 है जो 80 का कितना प्रतिशत है। अगर आपने प्रत्येक सवाल में ये पता कर लिया कि हमें प्रतिशत कैसे निकालना है, कि कौन सा किसका कितना प्रतिशत है, कौन सी संख्या किसका कितना प्रतिशत है, ये पता लगा ले तो आपके लिए आसान काम हो जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसी संख्या जो हमें क्या है दी गई है, कौन सी संख्या दी गई है 32, और प्रतिशत किसमें से याद करना है, किसका प्रतिशत, जिसके आगे का लगा हुआ हो। आप तो ये ध्यान रखें 80 का, तो 80 का आएंगे हमेशा नीचे आएंगे, कहा आएंगे नीचे आएंगे। बताओ 32/80 एक भिन्न बनी या नहीं बनी, भिन्न बनी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, किससे, 100 से गुणा करेंगे। जैसे हम गुणा करेंगे हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, इसका प्रतिशत प्राप्त होगा कि ये 32 है जो 80 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत किसका याद करना है, 32 कितना प्रतिशत है, किसका, 80 का। कितना प्रतिशत कौन याद करना, 32 कितना प्रतिशत है वो तो ऊपर लिखेंगे, और किसका, 80 का कितना प्रतिशत है। हमसे किसका पूछा, 80 का कितना प्रतिशत है, उसको हम कहा लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब नीचे लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करेंगे तो 1 0 से 1 0 अर्थात 10 से दोनों। अब 8 से हम इसे सीधा काट सकते हैं, 8 चौक 32। अब हमारे पास क्या बचा, 4 गुणे 10 अर्थात 40%। कितना हुआ, 40%। हम कह सकते हैं कि ये जो 32 है क्या है, ये जो 32 है 80 का कितना प्रतिशत है, 32 80 का 40% है। आशा करता हूं आप सभी साथियों को पहला सवाल यहां पर समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा किस प्रकार का हो सकता है, कि किसी संख्या का 20% 120 है तो वह संख्या
ज्ञात करो। अर्थात हमें कहा गया है कि 20% बराबर कितना है, 120 है। किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी। तो आप सभी साथी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह संख्या जो भी होगी कितना प्रतिशत होगी, 100% होगी। कितना प्रतिशत होगी, 100% होगी। हमें कितना प्रतिशत ज्ञात करना, 100%, जबकि हमें दिया कितना है, 20%। इस प्रश्न को हम बेसिक से भी समझ सकते हैं। कैसे, मान लीजिए हम लिखते हैं 20% बराबर 120। 20% बराबर 120। हम ज्ञात करेंगे 1%। 1% बराबर 120/20 बराबर 6। 1% बराबर हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमें संख्या ज्ञात करनी है तो कितना प्रतिशत ज्ञात करना है, 100%। हम 100% ज्ञात करेंगे। 100% बराबर 6 गुणे 100, अर्थात कितने आ गई वह संख्या, 600 हमारी क्या आ गई, वो संख्या आ गई। एक तो हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, या तो आप इस प्रकार से करो। एक और मैं आपको बताऊं कि हमें जितना प्रतिशत जिसके बराबर दे रखा हो, जितना प्रतिशत जिसके बराबर दे रखा हो, बताइए कितना प्रतिशत, 20% किसके बराबर दे रखा है, 120 के बराबर। तो हम प्रतिशत को तो कहां लिखेंगे, नीचे। प्रतिशत को कहां लिखेंगे, नीचे। और जितनी संख्या इसके बराबर दे रखी है उसको लिखेंगे ऊपर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, काटिए 6। अब बचा क्या हमारे पास, 6 गुणे 100, अर्थात 600 हमारी वह संख्या हमें प्राप्त हो गई है। बताइए आपको यहां तक कोई परेशानी, क्या आप ऐसे सवाल और हल कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप सबके साथ एक बार स्क्रीनशॉट ले ताकि हम और जान सके। साथियों, अगला हम प्रश्न किस प्रकार का लेते हैं कि किसी व्यक्ति की लंबाई कुछ वर्ष पहले 150 सेंटीमीटर थी। कितनी थी, 150 सेंटीमीटर थी। अब उसकी लंबाई 180 सेंटीमीटर है। तो उस व्यक्ति की लंबाई का वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। बिल्कुल सीधा सा सवाल है, हम इसे आसानी से कर सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा समझने के तरीके से पहले सवाल की बातें ले जाना है। चलिए, अब हमें यहां ध्यान रखना है क्या, कि हमें जो प्रतिशत निकालना है वो हमें पूर्व की जो आयु दे रखी है, पूर्व का जो मूल मान है, क्या है, मूल मान, उससे हमें प्रतिशत निकालना है। किससे निकालेंगे प्रतिशत, मूल मान से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम पता करते हैं सेंटीमीटर में वृद्धि। सेंटीमीटर में वृद्धि, भाई कितनी वृद्धि हुई सेंटीमीटर में, कितनी वृद्धि हुई। यदि हम अभी की आयु में, अभी की लंबाई में से पहले की लंबाई घटा दें तो क्या हमें सेंटीमीटर में वृद्धि प्राप्त हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। घटाइए, कितना प्राप्त हुआ हमें, 30 सेंटीमीटर वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, 30 सेंटीमीटर वृद्धि हुई। अब 30 सेंटीमीटर का हमें क्या प्राप्त करना है, प्रतिशत प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, प्रतिशत प्राप्त करना है। तो मुझे बताइए हम प्रतिशत किससे निकालेंगे, मूल मान से। तो अगर मैं इस सवाल को इस प्रकार लिखूं आपके समझने के लिए कि 30, ये क्या है, संख्या मान लीजिए आप, एक संख्या 30 150 का अर्थात 150 का कितना प्रतिशत है, बताइए। उस प्रकार से आपने सवाल समझा कि नहीं समझा। पहला सवाल था वैसे कि वैसे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो अब बताइए आप इसका प्रतिशत ज्ञात कर सकते होगा। 30 150 का कितना प्रतिशत है, आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कीजिए, कैसे करेंगे भाई, हमने बताया कि जिस संख्या का हमें प्रतिशत ज्ञात करना हो वो तो ऊपर लिखेंगे, और जिसमें से याद करना हो, किसमें से याद करना, 150 में से, उसे नीचे लिखेंगे। और गुणा कितना करेंगे, 100 कर देंगे। तो कर दीजिए गुणा। अब क्या करेंगे, काट दीजिए, कितने बार गया, 30 पंजे 150,
5 से इसको काटेंगे 20 बार, अर्थात कितना प्रतिशत हमें प्राप्त हुआ? 20%। तो वृद्धि कितनी हुई? 20% वृद्धि हुई। उसकी लंबाई में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? 20% वृद्धि हुई। केवल हमें दिक्कत कहां आती है? सवाल को समझने में। हम सवाल को समझकर यदि एक लाइन निकाल लें तो हमारा सारा सवाल बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। क्या आप सभी मेरी बात से सहमत हैं? तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथियों, एक बार स्क्रीनशॉट ले, मैंने मिटा दिया थोड़ा सा। संख्या 30। आप सभी साथ एक बार स्क्रीनशॉट ले ताकि हम अगले सवाल की तरफ चले। अगला प्रश्न, किसी संख्या का तीस प्रतिशत 75 है तो उसका 20% कितना होगा? चलिए भाई, हमें ऐसा प्रश्न हमने हल किया है, लेकिन उसमें अंतर क्या था कि हमें यहां पर वह क्या याद करना पड़ता था? यहां पर संख्या याद करनी पड़ती थी। क्या याद करनी पड़ती थी? संख्या, जो कितना प्रतिशत होती थी? 100% होती थी। लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। इसमें ये संख्या याद नहीं करनी, हमें क्या याद करना है? 20% याद करना है। ध्यान रखना है, 20% बड़ा काम आने वाला है। तो हम कैसे याद करेंगे? आपको पता है, जब हम किसी भी संख्या या फिर उसके जितना भी प्रतिशत हमें याद करना होता है, तो जितना दिया हुआ होता है सबसे पहले उसका अरेंज करते हैं। किस प्रकार करते हैं? तो हमारी जो संख्या दी हुई होती है उसको हम कहां लिखते हैं? ऊपर। कितना दिया हुआ है? 75। और कितने प्रतिशत के बराबर दिया हुआ है? 30% के। तो उसको हम कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। और हमें यहां पर ज्ञात क्या करना है? अगर संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम किससे गुणा करते हैं? 100 से। लेकिन हमें संख्या ज्ञात नहीं कर यहां पर कितना प्रतिशत ज्ञात करना है? 20%। तो यहां पर कितना प्रतिशत लिखेंगे भाई? 20% लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 20% लिखेंगे। काट दीजिए। इसके बाद क्या करना है? कैलकुलेशन में तो आप माहिर हो सभी, कर दीजिए। इसमें देंगे 15 बार, तो 15 दूना कितने हुए? कितने हुए? सॉरी, यहां पर 15 नहीं 25 होंगे। 25 के 75, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना है हमारे पास? 50। तो इस संख्या का 20% कितना होगा? 50 होगा। जिस संख्या का 30% 75 है, उस संख्या का 20% कितना होगा? 50 होगा। आशा करता हूं यह सवाल भी आपको समझ में आया होगा। आपको यह अंतर समझना है कि यहां पर हमें संख्या याद करनी है। क्या याद करनी है? संख्या। तो कितना प्रतिशत लगाएंगे? 100%। और अगर इसमें प्रतिशत दे रखा है, जितना भी x% दे रखा है, तो 100 की जगह यहां पर गुणा क्या करेंगे? यहां पर क्या गुणा करेंगे? उसी प्रतिशत को गुणा करेंगे। यहां तक समझ में आया? अब अगला सवाल एक और ले लीजिए कि 22 कैरेट सोना, शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत शुद्ध है? ऐसे प्रश्न हमें थोड़े से दिक्कत में डाल देते हैं। केवल कहां कि हमें अगर ये बेसिक सी जानकारी नहीं होगी, भाई बेसिक सी जानकारी हमें नहीं होगी तो हम बिल्कुल यहां पर दिक्कत में पड़ सकते हैं। इसलिए आप छोटी मोटी जानकारी अवश्य रखें। जैसे भाई हमें दिया है कितना? 22 कैरेट सोना। कितना होता है? 22 कैरेट सोना हमें दिया गया है। लेकिन शुद्ध सोना जो होता है कितना होता है? 24 कैरेट होता है। कितना होता है? 24 कैरेट होता है। समझ में आई बात? यहां तक आप समझे? तो हमें याद करना है कि जो 22 है, इस 24 का कितना प्रतिशत है? अरे भाई यही तो याद करना है। मैंने कहा अगर आपने एक लाइन निकाल ली तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमें क्या प्राप्त करना है कि 22 कैरेट, कैरेट को आप भूल जाइए, संख्या 22
24 का कितना प्रतिशत है? भाई अगर ये लाइन आपने निकाल ली तो क्या आप इस सवाल को हल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कीजिए हल। तो हम क्या याद करेंगे? जिसका प्रतिशत हमें याद करना, अर्थात जिस संख्या का प्रतिशत हमें याद करना, 22 का हमें याद करना है। किसमें से याद करना? 24 का, अर्थात 24 में से 22 कितना परसेंट है? कर दीजिए, गुणा किससे करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। कीजिए भाई। अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन यदि हम करते हैं तो इसको कितने बार काटेंगे? 6 बार 4 से। ये कितने बार कटेगा? 25 बार। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे? इसको काटेंगे 2 से और इसको भी 2 से काट दिया। कितना आया हमारे पास? 11 गुणे 25/3। आप इसे आसानी से आगे हल कर सकते हैं। हम करें एक बार तो देखिए, 11 गुणे अगर हम 25 करें तो 25 से कम 25 के 5 हासिल की 2, 25 से कम 25 और 2 27/3, 275/3। अब इसको हम भाग देकर मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। किसमें बदल सकते हैं? मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न मैंने आपको पढ़ाई, अगर आपने कक्षा नहीं देखी तो पीछे जाकर देख सकते हैं। बदलिए तो 3 नाम 27, 3 एकम 3, बचे कितने? 2। 91 में सही 2/3 प्रतिशत शुद्ध सोना होगा। 22 कैरेट कितना शुद्ध होगा? 91 में सही 2/3 प्रतिशत होगा। आप सभी साथी से समझ सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपको जहां भी देखने को मिले, आपको पहले उसके सारे मान पता होने चाहिए। जैसे कि 3 मीटर, मान लीजिए 30 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो आपको पता होना चाहिए ना भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि 1000 मीटर, 1000 वर्ग मीटर 1 हेक्टेयर का कितना प्रतिशत है, तो आपको इसमें क्या पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। ऐसी छोटी छोटी जानकारी अपने पास रखें, क्योंकि परीक्षक आजकल स्मार्ट होते जा रहे हैं। हमसे स्मार्ट तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। हार्ड वर्क के अलावा अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो इस परीक्षा में पिछड़ते जाओगे। इसलिए स्मार्ट वर्क बड़ा जरूरी, क्योंकि वो 2-4 टॉपिक का एक ही प्रश्न बना देता है। जैसे यहां पर उसने हमें शुद्धता का मान पूछ लिया, उसी प्रकार मान लीजिए लंबाई का प्रश्न देके उसका प्रश्न बना दे, तो हमारा लंबाई वाला टॉपिक भी है, प्रतिशत वाला नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ ले, क्या पता। ये प्रतिशत हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हानि व साधारण ब्याज में अवश्य काम आएंगे। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो भी पढ़ेंगे उसमें अवश्य काम आएंगे। इसलिए सभी साथी बड़े ध्यान से पढ़े। एक बार स्क्रीनशॉट लें। हमारी आज की कक्षा यही समाप्त होती है। मिलेंगे आपसे फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में। आप सभी साथियों को तब तक के लिए धन्यवाद। हम डीआरवी टीम की तरफ से आशा करते हैं आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो। आप सभी साथी जल्द से जल्द शिक्षक बने, शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें तथा अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद साथियों।